हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के इस लेक्चर में हम लोग संगीत विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और पिछले वर्ष पूछे गए सवालों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त मूल तालें कितनी हैं? तो कितनी हैं? 175 हैं कि 7 हैं, 35 हैं या 1 से अधिक है या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि कर्नाटक संगीत में मूल ताल कितनी हैं? तो 7 है मूल तालें 7 हैं और 5 जाति होती है, जिसके आधार पर 5 जाति के आधार पर 7 से 35 ताल बनती है। ठीक है, और 35 ताल से फिर गति भेद के आधार पर 175 ताल बनते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है कि कर्नाटक के अष्टताल जैसी हिंदुस्तानी संगीत में कौन सी ताल है? तो तिलवारा है या रूपक है या चौताल है या 1 से अधिक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौताल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चौताल में कितनी मात्रा होती है? तो 12 मात्रा होती है और ये पखावज की ताल है। और ये जो है चौताल हमारे हिंदुस्तानी संगीत की ताल है और ये कर्नाटक के अष्टताल के समान है। अगला प्रश्न हमारा है कि विलंबित लय में कौन सा रस प्रधान होता है? तो हर एक लय में विभिन्न प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। तो विलंबित लय में जो है वो विभत्स रस उत्पन्न होते हैं या करुण होते हैं या भयानक या 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 1 से अधिक। तो 1 से अधिक में कौन कौन होंगे? तो विभत्स भी होंगे, करुण भी होंगे और भयानक भी होंगे। यानी कि विलंबित लय में इन तीनों रसों का समावेशन होता है, ये तीनों रस उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ताल शास्त्र में गीत के प्रयोग के नियम क्या कहलाते थे? तो आवर्तन कहलाते थे, यति कहलाते थे कि प्रस्तार कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यति। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और ये यति क्या है? तो ये ताल के 10 प्राण जो हैं उसके भाग हैं यति। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि 2 मात्राओं के काल में 3 मात्राओं का गायन वादन कौन सी लयकारी कहलाएगी? यानी कि 3/2 इसको कहा जाएगा। 2 मात्रा में 3 को बोलना है, या गाना है या बजाना है। तो ये कौन सी लयकारी हो जाएगी? तो बियार होगी, कुआर होगी या आर होगी। तो यह हो जाएगी आर लय। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 3/2 कह सकते हैं इसको, या फिर 1.1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर 1.5 गुण भी इसे कह सकते हैं। सब एक ही बात है, 1.5 गुण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ताल तिलवारा में कितनी मात्राएं होती है? तो 7 होती है या 12 होती है या 16 होती है? तो कितनी होती है? तो 16 मात्रा होती है तिलवारा ताल में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और तिलवारा ताल में 16 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं और 3 ताली होती है और 1 खाली होती है, संपदी ताल है, संपदी ताल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि ताल एक ताल के शास्त्रीय बिंदु हैं। तो क्या है? 12 मात्रिक ताल है या 3/7 पर खाली है, 1 5 9 11 पर ताली है या 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ताल एक ताल में क्या होता है? पहली बात तो ये 12 मात्रिक ताल है, सही बात है। 3/7 पे खाली होती है, सही बात है। 1 5 9 11 पर ताली होती है, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा है कि झप ताल और सुर ताल में क्या समानता है। तो सबसे पहले झप ताल और सुर ताल में मात्रा कितनी कितनी होती है। दोनों में मात्रा होती है 10 मात्रा होती है। अब ऑप्शन के अनुसार इसको चुनेंगे कि दोनों में समानता क्या है। 6 पर खाली होती है, तो 6 पर खाली झप ताल में होती है, लेकिन सुर ताल में नहीं होती है। सुर ताल में 3 9 पे खाली होती है, तो ये नहीं होगा, ये कट गया। 4 विभाग होते हैं, तो झप ताल में तो 4 विभाग होते हैं, बट सुर ताल में 5 विभाग होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, समानता नहीं है, ये सब विभिन्नता है। और तीसरा ऑप्शन है कि 10 मात्रा की ताल होते हैं। यस, दोनों ही ताल 10 मात्रा की हैं, तो यही एक ऑप्शन है कि दोनों ताल में समानता को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, और नया चैनल है तो इसको शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू।